Hello students, we have already started with differentiation and we were on exercise number 1.3. Only fifth group questions were remaining, so let's continue with group number 5 question. So here all the sums are proof that, starting with the second sub question, the question given is if log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube to the base 10 is equal to 2, show that dy by dx is equal to minus 99x square divided by 101 y square. Now this term is given to us, तो पहले हम अपना term लिख लेते हैं what term is given to us. So here we are given that log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube and the logarithm base is given as 10 is equal to 2. अब ये है तो प्रीवियस सम जो हम लोग ने ग्रुप नंबर 4 में किया था वैसा ही हमें इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट वी डोंट वांट द लॉगरिथम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 माइनस y रेज टू 3 डिवाइड बाय x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू 2. Up 10 raised to 2, we know the value is 100. So this value is same as x raised to 3 minus y raised to 3 divided by this is x raised to 3 plus y raised to 3 is equal to 100. अब डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x raised to 3 minus y raised to 3 is equal to 100 times this is x raised to 3 plus y raised to 3. We'll open up the bracket on the right hand side. तो ये हो जाएगा x raised to 3 minus y raised to 3 is equal to this is 100 x raised to 3 plus 100 y raised to 3. अब हम क्या करेंगे, जो y के टर्म्स हैं उनको हम साथ में करेंगे, जो x के टर्म्स हैं उनको हम साथ में करेंगे. तो हमें मिल जाता है द वैल्यू ओवर हियर इज दिस इज अ नेगेटिव y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं. ये हो जाएगा x रेज टू 3 माइनस दिस इज 100 टाइम्स x रेज टू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 100 y रेज टू 3 प्लस दिस इज y रेज टू 3. सो x क्यूब माइनस 100 x क्यूब हो जाता है माइनस दिस इज 99 x क्यूब इज इक्वल टू दिस साइड विल गेट 101 टाइम्स y क्यूब. अब हम क्या करते हैं, विल डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. सो बिफोर वी डिफरेंशिएट हम y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. द टर्म कैन बी रिटन एज 101 टाइम्स y रेज टू 3 इज इक्वल टू माइनस 99 टाइम्स x रेज टू 3. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट 101 तो वैसे ही रहेगा, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3y स्क्वायर, y इज अ फंक्शन, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू हियर माइनस 99 रिमेन एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर. नाउ इफ यू लुक एट द टर्म, यहाँ पे भी 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 3 है, विल जस्ट कैंसिल दिस 3 विद दिस 3. तो हमें मिल गया है 101 y square into dy by dx is equal to minus 99 times x square. So that will give us dy by dx is equal to minus 99 x square divided by 101 y square and hence it is proved. यही हमें प्रूफ करना था. एंड डन. सेम मेथड है जो प्रीवियसली अप्लाई किया था. सो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट के बदले में दूसरा कांस्टेंट नहीं यूज किया, वी हैव जस्ट सॉल्व इट as it is given. Now let's continue with next problem. Here we are given if sine inverse x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6, then show that dy by dx is equal to x raised to 4 divided by 3 times y raised to 4. अब प्रीवियस सम में जैसा मेथड अप्लाई किया था यहाँ पे भी वैसे ही मेथड अप्लाई करते. सो इन द सॉल्यूशन we'll just take down whatever term is given to us. We are given over sine inverse of
this is x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6. साइन वो साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 5 माइनस दिस इज y रेज टू 5 डिवाइड बाय दिस इज साइन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इज इक्वल टू दिस साइड वी गेट साइन ऑफ पाई बाय 6. अब साइन पाई बाय 6 का वैल्यू हमें मालूम है. व्हाट इज साइन पाई बाय 6? साइन पाई बाय 6 इज 1/2. सो विल पुट द वैल्यू देयर. ये हो जाएगा x रेज टू 5 माइनस दिस इज y रेज टू 5 डिवाइड बाय x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इज इक्वल टू 1/2. अब हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस सम में अप्लाई किया था. विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म. सो जस्ट डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये हो जाएगा 2 टाइम्स x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5. लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x रेज टू 5 माइनस 2 टाइम्स y रेज टू 5 इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5. अब y के टर्म साथ में करते हैं, x के टर्म साथ में करेंगे तो ये हो जाता है 2 टाइम्स x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5 इज इक्वल टू y रेज टू 5 प्लस दिस इज 2 टाइम्स y रेज टू 5. So here we get x raised to 5 is equal to, यहाँ हमें मिलेगा 3 times y raised to 5. Now we'll differentiate this term with respect to x. So differentiating with respect to x हमें मिल जाता है 5 times x raised to 4 is equal to 3 times y raised to 5 का डेरिवेटिव 5 times y raised to 4. y फंक्शन है तो ये हो जाएगा dy by dx. अब वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कैंसिल कर दिया तो हमें मिल जाता है x रेज टू 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y रेज टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. दैट इज जस्ट टेकिंग द टर्म ऑन दिस साइड. 3y रेज टू 4 हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x रेज टू 4 डिवाइड बाय 3 टाइम्स y रेज टू 4 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. दैट इज सेम एज, दैट इज यू कैन से इट इज सेम एज dy बाई डी एक्स is equal to x raised to 4 divided by 3 times y raised to 4 and hence it is proved. And done. I hope you have understood this method. Let's take another sum. Next we are looking at the fourth sub question of question number 5. Sixth sub question of question number 5. The question given over here is, we are given that if x raised to y is equal to e raised to x minus y, then show that dy by dx is equal to x divided by 1 plus log of x whole square. So जो टर्म दिया है उसको हम ले लेते हैं. The term given over here is x raised to y is equal to e raised to x minus y. अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं log on both sides. So as we take log on both sides, we are going to get the value here is y times log of x is equal to x minus y times log of e. लेकिन log of e का वैल्यू हमें मालूम है तो हम पुट कर देते हैं. ये हो जाएगा y times log of x is equal to x minus y. log e का वैल्यू है 1. अब यहाँ पे भी एक y का टर्म है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में y का टर्म है तो हम क्या करते हैं, बोथ y टर्म्स विल टेक इट टुगेदर. तो ये हो जाएगा y टाइम्स दिस इज log ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x. अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स में से y हम कॉमन ले लेते हैं. सो एज वी टेक y कॉमन, बचा हमारे पास है 1 प्लस दिस इज log ऑफ x इज इक्वल टू x. अब ये जो 1 प्लस लॉग ऑफ x x का टर्म है तो हम दूसरे साइड ले लेते हैं इसको तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू दिस साइड इज x डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं u अपॉन v. सो दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस x वैसे ही रहेगा, हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू एज दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
विल गेट द टर्म एज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, वैसे ही रहेगा, माइनस हियर वी हैव एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 अगर देखें, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय वी आर हैविंग 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, दिस एक्स गेट कैंसिल, तो हमें मिल जाता है दिस इज डी वाई बाई डी एक्स is equal to, this is 1 plus log of x minus 1 divided by 1 plus log of x whole square. नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो गया, हमें मिला dy by dx is equal to, here we get log of x divided by, this is 1 plus log of x whole square and hence it is proved. यही हमें प्रूफ करना था and done. So this was little different question than the previous one. Let's take another question from this group. Seventh sub question of group 5. Now here we are given y is equal to root of cos x plus root of cos x plus root of cos x plus dot 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 up to infinity, and we want to prove that dy by dx is equal to sin of x divided by 1 minus 2y. So y का वैल्यू दिया हुआ है, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू है y इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज रूट ऑफ cos of x प्लस रूट ऑफ cos of x प्लस रूट ऑफ cos of x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो रहा है इन्फिनिटी तक. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बाहर वाला रूट निकाल देते हैं. सो वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. एज वी स्क्वायर बोथ साइड्स हमें मिलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस साइड दिस इज cos ऑफ x प्लस रूट ऑफ, ये टर्म वैसे ही रहेगा जो है cos ऑफ x प्लस दिस इज रूट ऑफ cos ऑफ x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक रहेगा, तो इन्फिनिटी तक रहेगा. ना इफ यू लुक एट दिस टर्म, ये इन्फिनिटी तक जाने के पहले वाले ये टर्म्स देखें अगर, तो यहाँ पे भी रहेगा रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, राइट. नाउ जस्ट लुक एट दिस टर्म, let us take this as equation 1 and we'll call this as equation 2. just look at equation 1 and equation 2. equation 1 और equation 2 में similarity दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म जो रूट के अंदर है वो सेम टर्म है यहाँ पे, this whole term is nothing but this term, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा रूट वाला टर्म है उसके जगह पे हम इसको लिख लेते हैं y. so what we get, we can write the term as, this is y square is equal to, this is cos of x plus y. ये पूरा टर्म को हमने y लिख लिया फ्रॉम हियर अप टू हियर, ये पूरा इक्वेशन 1 से हमने लिख लिया. अब हम क्या करते हैं, विल टेक y टू द अदर साइड, तो ये हो जाता है y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू, दिस साइड वी हैव cos ऑफ x. अब ये टर्म सिंपल हो गया है, विल डिफरेंशिएट द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. एज वी डिफरेंशिएट द टर्म, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू दिस इज dy बाई डी एक्स, माइनस यहाँ पे y का डेरिवेटिव वापस हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x. अब अगर हम ये टर्म देखें, ये दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो दिस इज 2y माइनस 1 इंटू दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस साइड वी हैव माइनस साइन ऑफ x. अब हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को अकेला कर देंगे तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज 2y माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर का माइनस साइन है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हियर वी हैव साइन ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज 1 माइनस 2y एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड एंड डन.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। अब जब भी इन्फिनिटी का टर्म आपको दिखाई देता है, आपको y का वैल्यू हमेशा रिसब्स्टिट्यूट करना है। आप इसको रिसब्स्टिट्यूट करो और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो। इफ यू स्टार्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग देन द टर्म्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो फर्स्ट substitute the value of y in the given equation and then start with the differentiation. I hope you have understood this one. We'll start with one more sum. So here we are given e raised to y is equal to y raised to x. Then show that dy by dx is equal to log of y whole square divided by log of y minus 1. अब ये भी प्रीवियस सम जैसा ही है, नॉट दैट वन, प्रीवियस उसके पहले जो किया था। अब देखते हैं इसको। इन द सॉल्यूशन यू आर गिवन e रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x। फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी दिखता है वी टेक log, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो एज वी टेक log ऑन बोथ साइड्स हमें मिल जाता है, here we get y times log of e is equal to x times log of y. log e का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलता है y is equal to this is x times log of y. If you look at this term we have y is equal to x times log of y. तो y यहाँ पे भी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी है। we'll take all the y terms together. तो ये हो जाता है y डिवाइड बाय दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू दिस साइड वी हैव x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज log ऑफ y मल्टीप्लाई बाय दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब होता है dy बाय dx माइनस y वैसे ही रहेगा, ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y डिवाइड बाय here we have log of y whole square is equal to राइट हैंड साइड में x है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ पे log of y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बाकी है, उतना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट्स टेक द डेरिवेटिव देयर। तो ये हो जाता है दिस इज log of y into दिस इज dy by dx माइनस ये y वैसे ही रहेगा, log ऑफ y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय हियर द टर्म इज log ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें, न्यूमरेटर में यहाँ y कैंसिल हो रहा है, विल कैंसिल द y टर्म, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस वैल्यू इज log ऑफ y माइनस 1। हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इज टेकन टू द राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा log ऑफ y होल स्क्वायर। अब हम dy बाई डी एक्स को अकेला कर देते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द अदर साइड वी आर गेटिंग दिस इज log ऑफ y होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा log ऑफ y माइनस 1 एंड हेंस इट इज proved and done with this sum also. So I hope you have understood the method in which we are going to solve group 5 questions. There are few more questions, you can solve them as your assignment. We'll stop over here for the day, students. So have a nice day and thank you.